वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मोमिन खां मोमिन लिख गए हैं। बेगम अख्तर गाती हैं तो सुनकर हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं, दिमाग उनकी आवाज़ का गुलाम होने लगता है। लेकिन बात बेगम अख्तर की नहीं है, आज करार की है। करार प्यार में होता है, व्यापार में होता है और सरहदों पर होता है। आज हम भी बात करेंगे एक करार की। करार जो 3 देशों के बीच हुआ। एक देश जिसकी फितरत थी गुलाम बनाने की, दूसरा देश जिसने अपना हक छीन कर लिया था, और तीसरा देश जिसकी जद्दोजहद थी अपनी खुद की पहचान बनाने की। गोरखा पैक्ट 1947 साल 47 में यूनाइटेड किंगडम, भारत और नेपाल के बीच हुआ करार। करार जिसमें जिक्र था गोरखा सैनिकों का। करार जिस पर अब बदला बदला नेपाल फिर से बात करना चाहता है। क्या था ये गोरखा पैक्ट, फिर से क्यों जिक्र उठा है इसका, समझेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। कहां से शुरू करें? सैम मानेकशॉ से शुरू करते हैं। मानेकशॉ पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल रैंक पर प्रमोट किया गया था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के वक्त वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। बहादुर इतने कि सैम द ब्रेव के नाम से बुलाए जाते थे। अभी उन पर एक पिक्चर भी पाइपलाइन में है जिसमें विकी कौशल फील्ड मार्शल मानेकशॉ का रोल करेंगे। सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था, हर इंसान का कोई ना कोई डर तो होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको तमाम डर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि उसे कोई डर नहीं है तो या तो वो झूठा है या फिर गोरखा है। गोरखा, या जिसे नेपाली में कहते हैं गोरखाली। कौन होते हैं गोरखा? नेपाल की पहाड़ी जाति, पहाड़ी लड़ाका जाति। गोरखाओं को 2 बातों के लिए खास तौर पर जाना जाता रहा है, साहस और वफादारी। ये फिजिकली और मेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं। यही वजह थी कि अंग्रेजों ने 1857 के भी पहले से गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में प्रमुखता से भर्ती करना शुरू कर दिया था। गोरखाओं की पहचान उनके एक खास हथियार से भी होती है, खुरकी। 16 से 18 इंच का एक चक्कू, धारदार, आगे से कुछ कर्व लिया हुआ। खुकरी लेकर गोरखे दुश्मन पर टूट पड़ते थे। एक कहानी और, 1814 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें भारत में गहरा रही थी। अब उनकी नज़र नेपाल पर थी। धीरे धीरे उन्होंने सरहदों पर खिसकना शुरू कर दिया, लेकिन ये गोरखा की धरती थी। नंगी खुकरियां लेकर गोरखे टूट पड़े। सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजों ने ये खुला युद्ध पहले कभी न देखा था। 1 साल के भीतर ही उन्हें समझ आ गया कि ये दांव उल्टा पड़ रहा है। लेकिन अंग्रेजी सेना भी संख्या बल और धन बल में आगे थी। गोरखा सेना के लिए भी ज्यादा टिके रहना मुश्किल था। लिहाजा 1815 में संधि हुई, सुगौली संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच। इस संधि के मुताबिक नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल करने काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति तय हुई। साथ ही यह तय हुआ कि ब्रिटेन की सैन्य सेवाओं में गोरखाओं की भर्ती की जाएगी। इसके बाद अंग्रेजी सेना में गोरखाओं की भर्ती होने लगी। 1857 में जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो गोरखा अंग्रेजों की तरफ से भारतीय क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़े थे, क्योंकि उस समय गोरखे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। इसके बाद गोरखे अंग्रेजों की फौज में रहे, उनकी तरफ से 2 विश्व युद्ध भी लड़े, और क्या भौकाल से लड़े कि अंग्रेजों ने इन्हें नया नाम दे डाला, द मार्शल रेस। अब आते हैं गोरखा सोल्जर पैक्ट 1947 पर। 1947 में भारत को अंग्रेजी शासन से आज़ादी मिलती है। अंग्रेज अपना 3 तंबू लेकर भारत से निकलते हैं, लेकिन अंग्रेजों के पास ये 3 तंबू के अलावा एक चीज़ और थी, 10 गोरखा रेजिमेंट, जिनमें उन्होंने गोरखाओं की भर्ती की थी। ये रेजिमेंट अंग्रेजी सेना के साथ जाएंगी या आज़ाद भारत की सेना में रहेंगी, इसके लिए हुआ एक करार, गोरखा सोल्जर पैक्ट 1947। गोरखा किस तरफ रहेंगे ये फैसला उन पर ही छोड़ा गया। नतीजा 10 में से 6 रेजिमेंट ने भारतीय सेना के साथ रहना पसंद किया, 4 रेजिमेंट गई अंग्रेजों के साथ। पैक्ट में तय हुआ कि भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं में गोरखाओं को समान अवसर, समान लाभ, समान स्थायित्व दिया जाएगा। कोई भेद नहीं, गोरखाओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। और भी बातें तय हुई। भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं में गोरखा सैनिकों की नियुक्ति नेपाली सिटीजन के तौर पर ही होगी। उनकी सभी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। समान वेतन, समान भत्ते और पेंशन के हकदार होंगे वो। हर 3 साल में लंबी छुट्टी अपने देश जाने के लिए। करीब 50 साल तक की व्यवस्थाएं चलती रही।
फिर नाखुश क्यों हुए गोरखा? 2000 के आसपास एक बड़ा खुलासा हुआ कि ब्रिटिश सेना से रिटायर हुए गोरखाओं को सालों से समान पेंशन नहीं मिल रही थी। उनसे ज्यादा पेंशन अंग्रेज रिटायरों को मिल रही थी। ये भी आरोप लगे कि कुछ गोरखा सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद ब्रिटेन छोड़ने तक को कह दिया गया। मामला अदालत तक गया। 2007 में ब्रिटिश सरकार अपनी तरफ से एक मसौदा लेकर आई। कहा कि 1997 के बाद जो भी गोरखा रिटायर हुए हैं उन्हें अंग्रेजों के बराबर पेंशन मिलेगी, साथ ही ब्रिटेन में रहने का अधिकार भी मिलेगा। लेकिन जो गोरखा 1997 के पहले रिटायर हुए उनका क्या? तो 2009 में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया। कहा कि ऐसे गोरखा सैनिक जिन्होंने कम से कम 4 साल सेना को दिए और 1997 के पहले रिटायर हो गए, उन्हें भी ब्रिटेन में रहने का अधिकार मिले। ये सारे फैसले ब्रिटिश सेना में रहे गोरखा सैनिकों के लिए बड़ी जीत तो थी, लेकिन इससे गोरखाओं के साथ होता आ रहा भेदभाव भी खुलकर सामने आ गया। इसके बाद से ही ये मांग उठने लगी कि 1947 में हुई संधि पर फिर से विचार किया जाए। अब भारत से तनाव क्यों बढ़ा? भारत में गोरखा सैनिकों के साथ भेदभाव की बात तो नहीं उठी, लेकिन हालात बिगड़े अब आकर, जब भारत नेपाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, सीमा विवाद तक की नौबत आती दिख रही है। तब 15 मई को आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे ने एक बयान दिया। कहा कि चीन के उकसावे में आकर नेपाल लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख में भारत का विरोध कर रहा है। नेपाल को यह बात चुभ गई। उनका कहना रहा कि भारत के आर्मी चीफ को हम अपने यहाँ भी जनरल का दर्जा देते हैं। भारत की सेना में भी गोरखाओं की अच्छी खासी संख्या है। नेपाल को लेकर उनकी ये बात ठीक नहीं है। यहीं से बढ़ता बढ़ता तनाव अब यहाँ तक आ गया कि नेपाल के विदेश मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि 1947 की संधि अब अप्रासंगिक हो गई है। इस पर दोबारा विचार करने की काफी जरूरत है। उनका कहना है कि गोरखा सैनिकों के हितों की रक्षा नहीं की जा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विचार कर रहे हैं कि ब्रिटेन से बात करके 1947 की संधि को एक द्विपक्षीय समझौते में बदलने का प्रयास करें। साथ ही उनका यह भी कहना है कि तमाम बार नेपाल सरकार भारत से बात करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन भारत की ओर से ही बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। इस बीच नेपाल में प्रतिबंधित संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता नेत्रा विक्रम चांद उर्फ बिप्लब ने भी कह दिया है कि नेपाल को चाहिए कि वे गोरखा सैनिकों को देश में ही बुलाए और यहीं रखे। उनके इस बयान के बाद ये भी साफ हो गया कि दूसरे देशों में गोरखा सैनिकों को लेकर नेपाल में राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होगा? भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों का इतिहास 7 दशक से भी ज्यादा पुराना है। गोरखा सैनिक, गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा है। गोरखा रेजिमेंट ने भारत को फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से लेकर जनरल बिपिन रावत तक तमाम बड़े अधिकारी दिए, तमाम बहादुर सैनिक दिए। 1947 में गोरखा सोल्जर पैक्ट के दौरान जब गोरखा सैनिकों को विकल्प दिया गया था, तो अधिकतर ने भारतीय सेना को चुना था, क्योंकि उन्हें यहाँ अपनापन लगता था। बात करार से शुरू हुई थी, लेकिन ये बात करार से कहीं आगे की है। मोमिन खां मोमिन होते तो कहते, सुनो जिक्र है कई साल का कि किया एक आपने वादा था, सो निभाने का तो जिक्र क्या, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ये जानकारी लाए थे अभिषेक। मेरा नाम है प्रतीक्षा। शुक्रिया।